Founders Diamond going camp, Priyambat Kumar and Sunita Kumari. दुनिया में जीतता तो सब है, लेकिन जीत की शुरुआत तो यहीं से होती है। सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत भी अगर यहीं से हुई तो सैकड़ों में डायमंड आने की शुरुआत भी यहीं से होगी। इट्स ए डन डील एंड आई एम टेलिंग यू, दुबई तो हम सब जा रहे हैं। नवंबर 2017 जब पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चार्टर्ड प्लेन उतरेगा और उसकी 180 सीट खाली आपका इंतजार कर रही होगी, उसमें से आप और आप सब उठकर उसमें बैठेंगे और आपका निर्णय आज का निर्णय आपको वहां लेकर चला जाएगा। आप तैयार हैं? आप लोगों के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं? पक्का? मैं तो तैयार हूं, क्योंकि आज भी हम अपने हुनर में दम रखते हैं। होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम स्टेज पे कदम रखते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी इतनी खुशगवार होती है, उसे समझने की जरूरत है और आदमी को अपनी अंतरात्मा को झकझोर कर यह जानने की जरूरत है कि वो जिंदगी में चाहता क्या है। अगर उसको जिंदगी में पैसे, खुशियां, शांति, बच्चों की परवरिश, पत्नी का प्यार, सुंदर संसार देखने की इच्छा हो, तो यही है वो जगह जहां एक साथ सारी चीजें मिलती हैं, जो आपकी जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और हम उसके प्रोडक्ट हैं, मी एंड सुनीता। आज से 16 वर्ष पहले हम लोगों ने इस बिजनेस को देखा था, खेल खेल में देखा था, हंसते खेलते किसी ने ऐसे ही दिखाया था। शुरुआत करने के वक्त में भी डाउट्स थे, प्रश्न थे, बहुत सारी चीजें लोगों को बोलते थे, करते थे, लेकिन सोचते कुछ और थे। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक, खोने के लिए क्या है। गांव में हम लोग कहते हैं ना, आम के पेड़ से आम तोड़ना हो और आम बड़े ऊंचाई पे हो तो चढ़ने के बजाय, रिस्क लेने के बजाय थोड़े छोटे डंडे से फेंक देते हैं। टूट गया तो ठीक, नहीं टूटा तो डंडा नीचे गिरेगा, हम तो नीचे नहीं गिरे ना। आए झठा की जाए झठा, गांव में कहते हैं लोग उस छोटे से डंडे को। लेकिन दोस्त, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितना आसान हम सोचते हैं। चाहे कितना भी सुंदर अवसर क्यों न हो, जब तक आप अंदर से निर्णय नहीं लेते हैं, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ ही नहीं सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जिस दिन निर्णय लिया, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लैडर्स आफ्टर लैडर्स चढ़ते चले गए, चीजें बदलती चली गई। प्लैटिनम गए, फाउंडर्स प्लैटिनम, एमरल्ड गए, फाउंडर्स एमरल्ड, डायमंड, फाउंडर्स डायमंड गए, और अब आगे की सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। आप तैयार हैं? क्योंकि देश ऐसा बदल रहा है, काल ऐसा बदल रहा है, बिजनेस जिस तरह से बदल गया है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड जैसे आपके लिए तैयार है। तो मोमेंटम की घड़ी आ चुकी है। कहते हैं ना कि लहरें हैं तेज इस बार, अपनी नाव को भी मौजों पे डाल दो। लहरें हैं तेज इस बार, अपनी नाव को भी मौजों पे डाल दो। छूटे न कोई कसर बाकी, हो सके तो डायमंड शिप निकाल दो, हो सके तो डायमंड शिप निकाल दो। दोस्त, अभी बाली से लौटा हूं कुछ हफ्ते पहले ही, और जिंदगी इतनी रंगीन होती है सोच नहीं सकते हैं। पिछले 15 वर्षों से दुनिया के देशों का भ्रमण कर रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, और इतना मजा किया है कार्निवल में, बाली में कह नहीं सकता। आई मीन सोफीटेल और वेस्टिन एंड कॉर्नेड एंड मेलिया की प्रॉपर्टी में ठहरे हुए, स्विमिंग पूल और बीच पे कूदे हुए, दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंच पर थीमेटिक परफॉर्मेंस करते हुए, और समंदर के सामने में कार्निवाल करते हुए जिंदगी ऐसे बीत रही थी कि कहने की जरूरत नहीं। हम उन लोगों को, जिन लोगों को देखते थे शर्माते रहते थे, वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर उस कार्निवाल में मसाज करा रहे थे। जरा मेरा सेल्फी लो ना, सेल्फी लो ना। समोसे के साथ, पतंग उड़ाने के साथ साथ, स्विमिंग पूल में कूद कर मस्ती करने के साथ साथ, टैटू बनाने के साथ साथ, न जाने कितनी मस्ती की हम लोगों ने। लेकिन दोस्त, इस पूरी सफलता का श्रेय आपको जाता है, किंतु इसकी सिक्योरिटी का श्रेय कहीं और है। आप जिस बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, आप जिस बिजनेस को लेकर दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बड़ा और विशाल होता चला जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इसे सिक्योर भी करना होगा।
इसे सुरक्षित भी करना होगा और इसकी सुरक्षा, इसका प्रहरी आपको चुनना होगा। किसको कहते हैं, कौन सुरक्षित करता है? इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में अगर आप बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि लेना चाहते हैं तो आपको पर्सन से निकलकर सिस्टम में जाना होगा, व्यक्ति से निकलकर प्रवृत्ति तक पहुंचना होगा। एक इंडिविजुअल आदमी की ताकत किसी को कन्विंस करने की, किसी को बताने की, किसी को समझाने की, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र, दिशा, काल में थोड़े देर तक हो सकती है, लेकिन सैकड़ों लोगों को और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अनेक राज्यों में और अनेक देशों में करने की स्थिति उसकी नहीं बन सकती है। दोस्त, जैसे कोई राष्ट्र या कोई इंसान तभी महान बनता है जब वो व्यवस्था के तहत चलता है। हमारे देश में और दूसरे देशों में या किसी दो देशों में किस चीज का अंतर होता है? मुख्य अंतर किसका होता है? कोई विकसित होता है, कोई विकासशील होता है। एक ही अंतर होता है, व्यवस्था का। कोई ज्यादा व्यवस्थित है, कोई कम व्यवस्थित है। अंगोला में, सूडान में, इथोपिया में आपको 5 लाख रुपए महीने की भी नौकरी 10 लाख देगा, आप डर के मारे नहीं जाइएगा, क्योंकि सिस्टम वहां पर नहीं व्यवस्थित है। कभी भी मौत हो सकती है, कभी भी कोई कर सकता है। खजाने से खूब सारा काम करके आपने पैसे बनाए, लेकिन कोई चुरा कर ले गया, व्यवस्था ही नहीं है। आप रहिएगा वैसे देश में? नहीं रहिएगा। सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए, ट्रैफिक के लिए, सबके लिए सिस्टम जरूरी है। आप सड़क पे चलते हैं, लेकिन अगर कोई सिस्टम ही नहीं हो तो कोई ट्रक कभी रौंद कर आपको चला जाए। लेकिन कोई ट्रक क्यों नहीं रौंदता है? क्योंकि एक ट्रैफिक सिस्टम है। कोई देश सबसे अच्छा देश क्यों होता है? प्रॉपर सिस्टम है वहां। यही समझने की जरूरत है, और जब ये समझ जाते हैं हम उसके मुरीद हो जाते हैं। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, आपका बहुत बड़ा विशाल बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप अपने बिजनेस में व्यवस्था को सबसे बड़ा अंग बनाएं। आप इंडिविजुअली जिस काम को कर रहे हैं आप कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्यवस्था निर्माण की ओर अपने बिजनेस को ला दिया तो चीजें बदल जाएंगी। दोस्त, बहुत सारे लोगों को आप बिजनेस करते देखते होंगे। कुछ लोगों की ग्रोथ आप फेनोमेनल देखते होंगे। अचानक से 9% चले गए, 12% चले गए, 15% चले गए, फिर देखते होंगे सुस्त हो गए। कुछ लोगों को देखते होंगे सिल्वर गोल्ड भी चले गए, लेकिन उनका बिजनेस ठहर सा गया। कुछ लोगों को देखते होंगे उनका बिजनेस ठहरा नहीं है, लगातार चल रहा है। अंतर क्या है? मोमेंटम का अंतर क्या है? अगर सारा कोऑर्डिनेट्स एक जैसा है, एक कोऑर्डिनेट है जिसको उन्होंने फिक्स नहीं किया है, और वो कोऑर्डिनेट है सिस्टम का। उन्होंने अपने बिजनेस को व्यवस्थित नहीं किया है, उन्होंने अपने बिजनेस को एक प्रॉपर पर्यावरण नहीं दिया है, उन्होंने अपने व्यवसाय के चारों तरफ कोई किला नहीं बनाया है। मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए जिन मापदंडों की जरूरत है उन मापदंडों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, और इसीलिए उनका बिजनेस तात्कालिक होकर रह गया, स्थायी नहीं हुआ, स्थायी नहीं बन सका। आज हम आपके साथ वही शेयर करना चाहते हैं। आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया रिटेल कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इस खूब हो रहे वॉल्यूम में, इस ग्रोथ की बाढ़ में, इस पिन ब्रेकिंग की बाढ़ में, इस वॉल्यूम्स की बाढ़ में, इस बिग टिकट्स की बाढ़ को आपने बाढ़ ही रहने दिया है या उसको चैनलाइज भी कर दिया है? दोनों तरफ बांध का निर्माण भी किया, ताकि वो आपके खेत को बर्बाद न करे, बल्कि पटवन का, सिंचाई का भरपूर उपयोग करने वाली चीज बन जाए। और वही किला, वही बांध अपने इस बिजनेस में है जो सिस्टम के रूप में आता है। व्हाट इज सिस्टम इन आवर बिजनेस? देयर आर 2 फिक्स कोऑर्डिनेट्स। 2 कोऑर्डिनेट हैं जिन कोऑर्डिनेट को अगर आपने ठीक से अपने बिजनेस में सदुपयोग किया, उसका सहारा लिया और उसकी उपयोगिता हमेशा सिद्ध कराते रहे, तो आपका बिजनेस भी लिगेसी के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा, और आप इतने शीतल, इतने निश्चिंत और इतने शांत भाव का बिजनेस करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप राज्य नहीं, आप साम्राज्य इस बिजनेस में बनाएंगे। यू विल क्रिएट एन एम्पायर इन दिस बिजनेस, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड हियर एजुकेशन सिस्टम। एंड दैट एजुकेशन सिस्टम मीन्स there are 2 coordinates. One is BRIT worldwide education system and second is upline, your line of sponsorship. अगर आपने अपने इस वॉल्यूम रूपे बिजनेस के चारों तरफ इस किले को लगा दिया,
और इस किले के द्वार पर आपने अपलाइन को खड़ा कर दिया, यकीन मानिए दुनिया का कोई दुश्मन सेंध नहीं मार सकता है आपके बिजनेस में, और आपका बिजनेस इतनी ऊंचाई तक जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू दोस्त, इस दुनिया में हर एक आदमी परिणाम के पीछे भागता है, भागना भी चाहिए, लेकिन ग्रोथ के पीछे भागना भी चाहिए। क्यों नहीं भागे, एकदम भागना चाहिए, लेकिन ग्रोथ के परिणाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, ग्रोथ के कारण के पीछे भागना चाहिए। काउज ऑफ ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ में बहुत का अंतर है। काउज ऑफ ग्रोथ के पीछे भागना चाहिए, वो क्या कारण है जिसके चलते मेरा बिजनेस बड़ा होगा और लगातार बना रहेगा, उसके पीछे भागना चाहिए। अगर उसके पीछे भागते रहे तो ग्रोथ का परिणाम तो पूंछ हिलाते हुए आपकी तरफ आता ही रहेगा। और कारण है यही दो पल्सेस। अगर आपके बिजनेस ने एजुकेशन सिस्टम के अंदर में अपने आप को प्रवेश करा दिया, अगर आपके बिजनेस की आत्मा ब्रिट वर्ल्ड वाइड और अपलाइन के शरीर के रूप में घुस गई, के शरीर में घुस गई, तो आपका बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। आपका बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। दोस्त, इस बिजनेस में कुमार ने प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस में कहा था कि हमें इस बिजनेस में थर्मामीटर नहीं बनना है, हमें इस बिजनेस में थर्मोस्टेट बनना है। यानी आप किसी का टेम्परेचर मेजर करके क्या कीजिएगा कि वो एक्साइटेड है कि नहीं एक्साइटेड है, वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दीजिए ना, एक ऐसा वातावरण उसके चारों तरफ बना दीजिए, उस वातावरण के कारण वो अंदर में हमेशा उत्साहित होता रहे, ऊर्जावान रहे, गलती करे तो उसको सुधारते रहे, अपने आप को करेक्ट करते रहे और बिजनेस को बड़ा कर ले। इफ यू विल क्रिएट एन इकोसिस्टम, यू विल बी मैसिव बिजनेस बिल्डर। आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लीजिएगा। और वही सीखना है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है अपने बिजनेस एसोसिएट्स के चारों तरफ, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें फेथ हो, एक ऐसा इकोसिस्टम जिस इकोसिस्टम में हमेशा उसको अपना कारण नजर आए, कारण ढूंढता रहे, जहां वो नॉलेज ले, इंफॉर्मेशन ले, जहां वो सिक्योर फील करे। और ये सब तभी संभव है जब आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कैंप के अंदर घुसिएगा। क्या है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कैंप? कुछ अलग ढंग से बना हुआ है। इट्स एन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे आपके जैसे सफल लोगों का ही समूह है। और ये करता क्या है, ये सिस्टम कैसे क्रिएट कर देता है, क्या खेल है इसका? बड़ा सिंपल खेल है, बहुत साधारण सा है। सबसे पहले तो आप एक चीज क्लियर कट समझिए कि इस बिजनेस में जो भी आते हैं, सपने उनको खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। सपनों को अगर पूरा करना आप चाहिए तो आपको सफल होना होगा इस बिजनेस में। अगर आप सफल होंगे इस बिजनेस में तो आपकी सफलता का मतलब यहां होगा आप बड़े बड़े पिन्स ब्रेक करें, प्लैटिनम जाएं, फाउंडर्स प्लैटिनम जाएं, एमरल्ड जाएं, डायमंड जाएं। बड़े बड़े पिन कैसे ब्रेक होंगे? बाजार से ज्वेलरी से खरीद के एमरल्ड ले आएंगे, पहन लेंगे तो एमरल्ड हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे? नहीं। बड़े बड़े पिन ब्रेक होने का क्या मतलब है? आपको यहां वॉल्यूम क्रिएट करना होगा विद गुड स्ट्रक्चर। आपको एक बड़ा वॉल्यूम एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट करना होगा, तो कर दीजिए ना। दिक्कत क्या है? क्योंकि लगातार लोग काम नहीं कर पाते। क्यों लगातार नहीं काम करते हैं जब उनके सपने उनके साथ हैं? क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, आशा और निराशाओं के साथ चलता है। जब काम करता है कुछ रिजल्ट आता है, मजा आता है, जब नहीं रिजल्ट आता है दुखी होता है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस उसको घेर लेते हैं, हट जाता है। कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, हट जाता है। अविश्वास के बादल जैसे बढ़ाते हैं, हट जाता है। कुछ छोटी सी विपत्ति आती है, किसी पर अपना आपाधापी करके निकल जाता है। तो फिर बचा कैसे जाए? क्यों वॉल्यूम लगातार कैसे क्रिएट किया जाए? स्ट्रक्चर लगातार कैसे बनाया जाए? लगातार कैसे रहा जाए? एक ऐसी संगत में घुसा जाए जिसके चारों तरफ एक इकोसिस्टम बना हो और आपके इस एक्शंस को लगातार वो कराता रहे। और आप कभी जब भी दुखी हो आपको इंस्पायर कर दे, जब भी आपको निराशा हो आपको उदाहरण दे दे, जब भी आपको दुख हो वो फिर से सिखा दे आपको। और जब आप उस वातावरण के अंदर लगातार रहेंगे तो दुख सुख होते होते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आप खुद लोगों को चार्ज करने लगेगा। यू विल पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम एंड देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस बिजनेस। दैट इज पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बूंद तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग वातावरण मिल जाता है तो अलग अलग परिणाम हो जाते हैं। कहा मैंने, स्वाति की बूंद एक ही होती है, लेकिन केले में गिरती है तो कपूर हो जाती है, सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाता है, और सीप के मुंह में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। सीप महत्वपूर्ण है, बूंद तो वही है। सीप है ये एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर में गिरने के बाद मोती बनने की ही संभावना है, कपूर या विष बनने की संभावना नहीं है। और इसीलिए हमें थर्मोस्टेट चाहिए, इसीलिए हमें एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए। कैसे देता है ये संगत? ये संसर्ग धूल को स्वर्ग कैसे बना देता है? ज्ञान से। ज्ञान का मतलब
ज्ञान जैसे ही आप लेना शुरू कीजिएगा, आपको एक्साइटमेंट आएगा, बिजनेस के बारे में सही समझ आएगी, लगातार मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहिएगा। ज्ञान मिलता कैसे है? ज्ञान लेने के 3 तरीके हैं, पढ़ना, सुनना और देखना। इसी से लोग लेते हैं। और कौन सा तरीका है? पढ़ना मतलब कुछ किताबें, सुनना मतलब कुछ सीडीज, देखना मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े फंक्शंस, इस तरह के फॉर्मल फंक्शंस, इनफॉर्मल फंक्शंस। इस तीनों तरीके से आते हैं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इन तीनों तरीके से हमको एम्पावर करने लगता है। बहुत बार मैंने शुरुआती दौर में सोचा था कि क्या मतलब यार, धंधा करते ही है कि बार बार ओपन मीटिंग में जाने के लिए क्यों कहता है, सेमिनार के टिकट्स लेने क्यों कहता है, जाकर क्या करेंगे, मोटिवेट कोई करेगा। दोस्त, कितना आसान है कहना कि हमको कोई क्यों करेगा, लेकिन आप अपने मस्तिष्क के अप्रशिक्षित स्वरूप को नहीं जानते हैं। आपका मस्तिष्क कितना अनट्रेन्ड है आपको नहीं पता है, और उसको कितना प्रशिक्षित होने की जरूरत है आपको पता नहीं है। दोस्त, प्रशिक्षण तो ऐसा खेल है कि एक जीव जिसको भाषा नहीं होती है वह भी समझने लगता है हेलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम और आप तो सबसे अच्छे सृजन हैं। हमारा तो मस्तिष्क इतना अच्छा है कि थोड़ा प्रशिक्षित कर देगा तो चीजें बदल जाएंगी, और यह इन्वायरमेंट हमको उसी दिशा में लेकर चला जाता है। दोस्त, है क्या ना, हम और आप जो बैठे हुए हैं ना, इनमें से अधिकांश लोग सब मध्य वर्ग से हैं। और मिडिल क्लास की क्या मेंटेलिटी होती है कि मध्य वर्ग अपनी जिंदगी में चाहता है सब कुछ, बड़ा घर मिले, जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा पैसा कमाएं, वहां पर जो तकलीफ है वो तकलीफ भी निकल जाए, बेटा भी ठीक से पढ़े, लड़का भी अच्छा हो, लड़की की शादी भी हो, 10,000 स्क्वायर फीट का घर भी हो, शानदार ट्रेवल भी हो, रोम भी करें, लोग जाने भी कि फलना बाबू हैं, इंस्पायर भी लोगों को करें, हजारों लोगों को मजा दें, खूब जगह घूमें। ये जो ससुरा जीवन है ना, ये चाहता सब कुछ है, सब कुछ चाहता है ये मिडिल क्लास। लेकिन इसको थोड़ा सा बदलने कहिए तो इसको अपनी कमजोरियों से भी उतना ही लगाव है, बदलना नहीं चाहेगा अपने आप। इसको कहिए कि आज रात को 9 बजे वाला सीरियल छोड़ दो ना, थोड़ा सा मौगागिरी छोड़ दो, क्या ये सब देख रहे हो, औरत औरत का है, नहीं चाहेगा। उसको कह दो रात की पार्टी 1 घंटा देर से ही जाना, एक प्लान दिखा के आना, क्या होगा, खाना घटता नहीं है जिसके यहां बुलाया जाता है। वैसे भी लड़के की शादी में गए हो तो लड़का वाला और उसका बाप तुमको ठीक से भाव तभी देगा जब क्राउड कम होगा। क्राउड भी कम 1 घंटा में आता है, 9:30 10 में जाओ, लिफाफा दे ही दोगे, मिल ही लोगे, खाना भी ठीक से खा लोगे, लाइन नहीं लगेगा, और प्लान भी दिखा लिए। तो दिल है कि मानता नहीं। इसको चाहिए सब कुछ, लेकिन ये अपनी कमजोरियों को भी नहीं छोड़ेगा। ये चाहता है कि पत्नी के साथ रोमांस करते हुए, नौकरी करते हुए, सब बात सबसे करते हुए, पॉलिटिक्स पर बतियाते हुए, नोटबंदी पर भी कुछ कमेंट करते हुए, साली के ब्याह में जाते हुए, मौसी के यहाँ जाते हुए, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए, फिल्म अपने चॉइस का देखते हुए, लिट्टी चोखा खाते हुए, तब थोड़ा समय बचे तो भी कर ले। तो बताइए वो 12% पर 2 साल नहीं लटकेगा? कभी कभी तो लोग 12% भी नहीं जाते हैं, कभी कभी तो लोग 12% भी नहीं आते, 12.25% जाते हैं। अब समझे नहीं आप, हंस दिए, 12.25 कैसे गया? अरे भाई 1375 पीवी उसका था, 125 पीवी अपलाइन कर दिया तो 12.25%। अब इसमें लजाने की कोई बात नहीं, मेरा भी यही हाल था, मैंने भी अपलाइन को बहुत सताया, बहुत मजा चखाया। लेकिन सच यही है दोस्त, अपनी कमजोरियों से हम लोगों को उतना ही लगाव है। इसीलिए हम इकोसिस्टम में जाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मध्य वर्ग इसी विडंबना, इसी द्वंद्व के कारण अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ कर भी नहीं पाता है। वो अपने ही दलदल में फंस जाता है और उसी औसत मध्यवर्गीय जिंदगी के साथ निकल जाता है। सच यही है दोस्त, सच यही है। लेकिन यहां ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम आपको धीरे से खींचते हुए किताबों की दुनिया में लेकर चला जाता है। पीएमए बुक्स है एक तरफ बिजनेस बिल्डिंग बुक्स है, हल्की फुल्की किताबें। अपनी पूरी जिंदगी में हर सेमेस्टर में आपने दसियों दर्जनों किताबें पढ़ी, सांगो पांग अध्ययन किया, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, पहला प्रश्न अनिवार्य है। ऐसे कितने प्रश्न लिखे, ऐसे कितने एग्जाम्स लिखे अपने 20-25 हजार, लाख 2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए। लेकिन यहां पर एक छोटी सी किताब
लॉन्चिंग योर फ्यूचर 100 पन्ने की, ससुरा खत्म ही नहीं होता है, 3 साल से पढ़ रहे हैं, 26वें पेज में लटके हुए हैं। स्किल विथ पीपुल, छोटी सी किताब लेस गिबलिन की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। कितने 2-3 किताबें, इतना छोटा भी कोई सिलेबस होता है, चौथा क्लास पास भी आदमी पढ़ ले। पीएमए बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, वो तो यार ऐसे भी जरूरी है। ब्रिट वर्ल्डवाइड को हटा दो तो दुनिया में सकारात्मक सोच तो सबकी होनी ही चाहिए, गलत सोच होनी ही चाहिए। घर में घुसते ही सबसे पहले अगर दिमाग में ये चले कि इस आदमी को नाश्ता भी कराना होगा और चाय भी पिलाना होगा, तो सोच की का फालूदा तो निकल चुका है। ईश्वर ने अन्न दिया है, सब कुछ दिया है, जो भी दिया है उस पर तो सबका कर्तव्य है। एक कप चाय में क्या जाता है? सोच का स्तर यहां तक है। जीवन कितना रैखिक और ऐकिक हो गया है, लोग कितने कंजर्व हो गए हैं और कितना अधिक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स तो आपके दिल को, दिमाग को खोल देता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू अचानक से आपको बड़ा बनाने लगता है। जो आदमी नेपोलियन हिल की किताब को पढ़ लेता है उसको अपने पर विश्वास होने लगता है। जिस आदमी ने 2 ऐसी किताबें पढ़ ली, थर्ड वे अप्रोच, 1 वे कम्युनिकेशन, बिना ईगो हर्ट हुए, वो कितनी बातें सीखने लगता है, सब कुछ बदल जाता है। अगले 10 वर्षों में किताबों की दुनिया उसको दुनिया घुमाने लगती है। और कितना साधारण सा कॉम्प्रोमाइज है, 1-2 पन्ने पढ़ने की बात, वह आपकी दुनिया को बदलता है, आपके बिजनेस को वही सिक्योर करता है। सुनना, सीडीज, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, 2 सीडी, 3 सीडी, 1 सीडी, कितना आसान काम, कितना मनोरंजक काम है। किसी के लिए घर से निकलते ही अपनी कार में, अपने मोबाइल में, किसी में एक छोटा सा 10 मिनट का सीडी सुनना उसके लिए खुशी का विषय है। और किसी के लिए उस सीडी को बुक करना, सब्सक्राइब करना कितना कठिन विषय है। यह सब इसी पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को कितना सिक्योर करना चाह रहे हैं। दोस्त, एक सच्चा कोर एबीओ की परिभाषा बनती ही नहीं है अगर इन चीजों को आप नहीं देखते हैं तो। 2 साल 3 साल होते होते एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर में सीडी की एक लाइब्रेरी बन जाती है, जहां जब भी उसका कोई नया प्रोस्पेक्ट, उसके डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, कोई 2 सीडी वो लोन में उसको दे सकता है। न जाने सैकड़ों सीडी ने उसकी जिंदगी को कितना बड़ा प्रभावित कर दिया। उसको पता चल जाता है कि औकात वातावरण में नहीं है, औकात डाउनलाइन या अपलाइन में नहीं है, औकात उसके अंदर है। क्योंकि जब से वो स्पॉन्सर हुआ है वो इस बिजनेस में सीरियस है। वो सीडी उसको बता देता है कि शक्ति उसके अंदर में सन्निहित है। एवरीथिंग एंड ही इज एम्पावर्ड, ही इज एम्पावर्ड। डरते वो लोग हैं जो इन सीडीज को, इन किताबों को सुनकर अपने आप को एम्पावर्ड नहीं किए। मेरा एक 9% का लेख खत्म हो गया, मेरा दोस्त ही ज्वाइन नहीं किया, अब तो दुनिया लुट गई, अब क्या होगा? रहा न कोई रोवन हारा। लेकिन जिन लोगों ने इस वातावरण में अपने आप को दिया है उनको पता है कि 2-3 लेक्स चली जाएगी तो क्या होगा, फिर 2-3 लेख क्रिएट हो जाएगा। आई वॉज द क्रिएटर, आई विल बी द क्रिएटर। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, फिर आ जाएंगे। नए पत्ते आते हैं, जैसे सांप अपना केचुआ छोड़ता है तो नया जन्म लेता है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आदमी जैसे जैसे नव जीवन प्राप्त करता है आगे बढ़ता चला जाता है। क्या फर्क पड़ता है आज तुम हो तो नहीं हो। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। लोगों को सुनना, साक्षात देखना, अपॉर्चुनिटी को देखना, ओपन मीटिंग्स, सेमिनार्स, बड़े फंक्शंस, भव्य तैयारी, विजुअलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, स्पीकर्स का आना, स्पीकर्स का जाना। सर 900 रुपये का टिकट है सर, क्या करें सर? 900 रुपये में तो सर चिकन बटर मसाला, तो नान, तंदूरी आ जाता सर। रात को तीनों भाई बहन मिलके खाते और मौज मनाते। दोस्त जानते ही हैं आप, अगर आपको 10 मिनट का, 1 घंटा का मजा लेना है तो 200-400 रुपये का खाना खा के आनंद लीजिए, सुख लीजिए। 3-4 घंटे का मजा लेना है तो 500-700 रुपये जाइए, एक मूवी देख लीजिए। एक आध हफ्ते का मजा लेना है, एक अच्छा सा मैगजीन पढ़ लीजिए, उसमें चलेगा। एक आध महीने का मजा लेना है, कभी किसी का ट्रिप पे चले जाइए। लेकिन अगर जिंदगी भर मजा लेना है, क्या एफडी के टिकट कटा के आइए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। हृदय में एक अंतिम दर्पण होता है, जिस दर्पण में आदमी चेहरा तब अपना देखता है जब वो अच्छी जिंदगी जी सकता है
और ये अवसर है उसको कोई भला बता दे, और ये बताने का मौका बड़े फंक्शंस में मिलता है। और जिस दिन वो अपने अंदर का अंतिम दर्पण देख लेता है, अपना चेहरा डायमंड्स के रूप में देख लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोकती है। आई मेड इट, आई मेड इट, आई मेड इट, आई एम टेलिंग यू। यही सच है दोस्त, यही सिक्योरिटी है जो आपके वॉल्यूम को नचा नचा कर निकालती है और इतना बड़ा बिजनेस करती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कहीं सेल क्लोज होता है, लेकिन उसके साथ साथ दुख होता है जब उसके प्रोपोर्शन में उसके टिकट्स नहीं होते हैं। दोस्त, जिसकी ऑर्गेनाइजेशंस का संबंध इस बिजनेस में एजुकेशन सिस्टम से नहीं है और उसकी अप्लायंस से नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन छीन है, पतली है, कमजोर है, उसकी काया कमजोर है, उसको कभी भी कोई रोग सता सकता है, कभी भी उसको बड़ी बीमारी हो सकती है, उसके ऑर्गन्स कभी भी फेल कर सकते हैं। और इसीलिए नंबर्स सबसे बड़ी चीज है। नंबर्स इस बिजनेस में, पल्सेस जो है उसमें नंबर सबसे बड़ी चीज है। खेल आपके स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम के नंबर्स का है, खेल आपके बीबीएस के टिकट नंबर्स का है, खेल आपके कोर एबीओज का है। कोर एबीओ की तो परिभाषा ही यहीं से शुरू होती है। कोर एबीओ उसी को कहते हैं जो 100 पीवी फर्स्ट वीक में करता है, जो प्लान दिखाना जानता है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर पर है, जो बीबीएस में ओपन मीटिंग्स में आता है, और जो अपनी अपलाइन के काउंसलिंग में है। बिजनेस की शुरुआत ही वहीं से होती है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस बनते हुए नंबर्स का खेल आ जाता है। 9% 5-7 टिकट भी निकला है, 12% 15 टिकट, 25% 25 टिकट स्टार 15, आप सिल्वर में 50 टिकट नहीं है, कम हो सकता है। फाउंडर्स प्लेटिनम 100 टिकट्स। मैन आई एम टेलिंग यू, जिस ऑर्गेनाइजेशंस का नंबर से संबंध नहीं है उसका हमेशा के लिए से भी संबंध नहीं है। फॉरएवर से उसी का संबंध है जिसका नंबर से संबंध है। और ये पल्सेस हैं जो आपके बिजनेस को स्ट्रेंथेन करते हैं। दोस्त, मैं आपको सच बताता हूं, इस बिजनेस में जो यहां बैठे लोग हैं ना, ये सब लोग विनर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो घुस चुके हैं और किसी ने उनको घुसाया है यहां पर, और वही उनके बिजनेस का सबसे बड़ा सच है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस पर फोकस करें, जब आप इस पर फोकस करें। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, कला इस बिजनेस में बहुत छोटी है। बिजनेस का विराट स्वरूप, बिजनेस का अच्छा स्वरूप आप किसी अच्छे आदमी को दिखा दें और उसके अंदर में विश्वास करा दें कि मैन, दिस इज वर्थ वाइल टू बिल्ड, ये बिजनेस अच्छा है, और दूसरा, ये बिजनेस मुझसे भी हो सकता है। और ये दोनों चीज, विश्वास बड़े फंक्शंस में, ओपन मीटिंग्स में होता है, इसी में होता है। जीन स्टर्लिन ने कहा, इस बिजनेस में मैंने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ एक ही चीज सीखा, टिकट बेचना, टिकट बेचना, टिकट बेचना, टिकट बेचना और टिकट बेचना। आई जस्ट नो हाउ टू सेल द टिकट्स। मैंने अपनी 7 लेग्स को बैठाया, नंबर्स को बैठाया, इंस्पायर करने के लिए इकोसिस्टम तैयार था, वो सब लोगों ने डिसीजन लिया, एंड आई वेंट डायमंड। मैं डायमंड नहीं गई, मेरे 6 लेग प्लैटिनम गए, और वो इसलिए गए क्योंकि हर लेग में एक कपल डिसिसिव हो गया, और लोग इसीलिए डिसिसिव हुए क्योंकि इस इकोसिस्टम में आ गए। सच ही है दोस्त। तो सिक्योर बिजनेस तभी होगा जब आप इनफॉर्मल चीज को लेंगे। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। पेस मीटिंग्स आर देयर। पेस मीटिंग्स आपके बिजनेस को बदल देती हैं। पेस मीटिंग्स में इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स है, पेस मीटिंग में आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं, लीडरशिप क्रिएशन होता है। आपके कोई बड़े लीडर अचानक से जाते हैं, आपका खेल ही बदल जाता है। 10,000 पीवी और एक पेस मीटिंग नहीं हो रही है तो दिक्कत है। अभी अपने अपलाइन के साथ मर्ज कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। और प्लैटिनम है और आपकी पेस नहीं हो रही है, घनघोर दिक्कत है। अब आपका नीचा, अब आपका पतन प्रारंभ है। जल्दी से उत्थान कीजिए, जल्दी से जल्दी से। इट्स वेरी मच सीरियस। नाइट आउट्स है, क्या जाना है, प्रेमवत जी क्या बुलाते हैं 11 बजे, अरे जानते हैं हम तो फाउंडर प्लैटिनम है, जाके करेंगे क्या बैठ के। नाइट आउट्स में एक चाय की प्याली के साथ रिश्तों की गर्माहट कैसे बदलती है, कितनी चीजें आप अचानक से अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, आपको पता नहीं चलता है। 20 मिनट का वह साक्षात्कार, आपका उनके साथ बातचीत, आपको अपने अपलाइन के एक्शन जो उनको दिखा देता है। आप किसी अपने फाउंडर्स एमरल्ड के घर में जाइए, मनोज है, राजेश है, रंजीत, किसी के घर में, और 20 मिनट उसका डाउनलाइन बैठा, इस 20 मिनट वो कितने लोगों का कॉल आया, कितने से बातचीत कर लिया, कितने को टूल्स दिया, टिकट्स दिया, जो कुछ क्वेरीज थे उसके वहीं खत्म हो जाते। यार मेरा अपलाइन इतना काम कर रहा है, तब तो आ गए, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, शिकायत करने के लिए सिर्फ आता हूं। नाइट आउट्स में आपको समझ, नाइट आउट्स पल्सेस है, नाइट आउट्स बदल देता है बिजनेस को। दीज इनफॉर्मल मीटिंग्स विल क्रिएट मैजिक इन योर बिजनेस। लेकिन दोस्त, इन सबों के साथ एक और सिस्टम है, जिस सिस्टम को अगर आप नहीं समझे तो आप ध्वस्त हो जाइएगा, और उस सिस्टम का नाम है मैरिज सिस्टम।
मेरे 3-3 बच्चों का संरक्षण करने वाली, लेकिन मेरे जैसे अरबी घोड़े को पकड़ के कंट्रोल में रखती है और चलाती है। तो साम्राज्य का केंद्र बिंदु यही है, और सच पूछिए तो सिस्टम घर में क्रिएट करने वाली यही है। मेरे घर में जिसको धर्मशाला बनाने से ये बचाते रहती है, ऑलरेडी खुला रहता है और सारे क्रियाकलाप एक साथ चलते रहते हैं। इन सबों को संजो कर अगर कोई सिस्टम क्रिएट किया है तो वो सुनीता है। जोरदार ताली इसके लिए, एंड शी विल शेयर समथिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम सुनीता प्रियंवद। इनफैक्ट मैं 16 साल से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ और बहुत मज़े किए इस बिज़नेस को बिल्ड करते करते। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करते करते। और अभी सिस्टम पे प्रियंवद जी ने बात की, और 2 दिन पहले टॉपिक आया था। मैंने प्रियंवद से पूछा क्या आया है, उसका शीर्षक क्या है, किस चीज़ पे मुझे बात करना। बोले ठीक है, जिसमें हम लोग हैं उसी पे बात करना, तुम कर लेना। तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली जैसे बिजनेस को बिल्ड किया चाहती हूँ, थोड़ा आप लोगों को बता के रिलेट करना चाहती हूँ ताकि आप भी डायमंड जा सकें। तो मैं सिस्टम था, तो सिस्टम में तो है ही, सिस्टम के तहत ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के मीटिंग में। तो मैं थोड़ा सा बात करूँगी। सिस्टम सबको ही समझते हैं। आज हम लोग हैं एक सिस्टम में, एक सोसाइटी में रहते हैं, बट जिस दिन लोग थे, बहुत हजारों साल पहले भी लोग थे धरती पे, बट कोई सिस्टम नहीं था, तो वो जंगल में रहते थे, घर नहीं था। बट एक सभ्यता आई, तो फिर सभ्यता आई तो वो सिविलाइज्ड हुए, एक सोसाइटी बना, ऐसे करके एक सिस्टम क्रिएट हुआ, तो एक जीवन चला, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जीने लगे। उसी तरह ये बिजनेस हम लोग देखते हैं तो लगता है ये बिजनेस बिल्ड कर लेंगे। कोई दिखाता, बहुत एक्साइटमेंट आता है, विश्वास होता है उनके ऊपर, और लगता है हम बहुत अच्छा इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। बट उसके ऊपर भी एक सिस्टम है, अगर उससे हम प्लग्ड होते हैं तभी अच्छा बिजनेस बिल्ड करते हैं। शुरुआत में लोगों को नहीं समझ में आती, बट आज के डेट में जब हम लोग इसके तहत अपना बिजनेस बिल्ड किए और इसको समझे, तो लगा कि इसके बिना अभी भी नए लोग, कितने लोग आते हैं तो वो लगता है कि ठीक है वो मीटिंग में जा रहे हैं, वो सिस्टम में है, बट वो एक अपना सिस्टम क्रिएट करके अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। जब वो फेलियर होते हैं और उनको समझ में आता है कि नहीं इसके साथ जोड़ेंगे तभी बड़ा बिजनेस होगा, तब वो इस बात को समझते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अपने को करेक्ट करना, अपने को जितना हम सिस्टम में डाल सकते हैं उतना अच्छा बिजनेस और बड़ा बिजनेस होता है। आज के डेट में बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बहुत ह्यूज ग्रुप है, और सब लोकल ही हैं लीडर्स। तो पर्सनली किसी को सिस्टम में लाना और किसी के सिस्टम में घुसना ये संभव नहीं है। मैं आज के डेट में अपने घर के सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग की हूँ कि ताकि वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ से लेके जाएं और एक अच्छा मैसेज लेके जाएं, और वो अपने घर में वो क्रिएट करें, अपने बिजनेस में वो क्रिएट करें, ताकि उनका बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और बहुत बड़ा मेरी तरह बिजनेस हो। तो उसी तरह हम अपने आप को रखते हैं। कहने का मतलब, आप अपने को जैसे लोगों से चाहते हो काम करवाना, जैसे लोगों को चाहते हो बिजनेस बड़ा करवाना, आप अपने आप को हमेशा करेक्ट करो और अपने बारे में सोचिए कि आप कितना सिस्टम से प्लग्ड हैं, आप अपने आप को कितना सिस्टम में रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं है सिस्टम में और लोगों को आप रख के सिस्टम में काम करा लें। ये लाइफ डिसिप्लिन, बच्चे हैं आज, बड़े बड़े बच्चे हैं, सबके घरों में बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे उस एज में आ गए, कोई सिस्टम, कोई डिसिप्लिन नहीं है उनके लाइफ में, बट वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में रहते हैं। जब उनकी शादी होती है तब उनको समझ में आता है कि ये एक डिसिप्लिन लाइफ, एक सिस्टम आ गया उनके लाइफ में, तब वो ढंग से जीना और रहना सीखते हैं। तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं, एक तरीका देते हैं, एक सिस्टम देते हैं, और ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमको संस्कार देता है। और आज के डेट में बच्चों को बताना सिखाना इजी हो गया। आज के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे तीनों छोटे ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये बिजनेस इतना कुछ दिया, इतना कुछ सिखाया कि आज बच्चों को भी लगता है कि मम्मा डैडी तो हम लोग से आगे निकल जाएंगे। इन लोगों का अपना एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, अब डिसिप्लिन है, आगे निकल जाएंगे, पैसे भी हैं इनके पास, और ये इतने घूमते फिरते हैं, हम इनको क्या करेंगे। मेरी बड़ी बेटी अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि हम, तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे तो क्या दे सकते हैं तुमको, कहाँ घुमाएंगे, तुम लोग इतना घूमते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं खरीदती हो, बट जो चाहो वो खरीद सकती हो। ये इसी बिजनेस में और इसी सिस्टम के साथ प्लग्ड होके हमने इस चीज़ को सीखा और इतना बड़ा किया। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इस बिजनेस में हो, आज यहाँ इतनी लीडरशिप बैठी हुई है, ये एक सिस्टम के पार्ट हैं और इतना एम्पावर्ड करता है अपने आप को, लगता है कि ये है इसीलिए मेरा इतना बड़ा बिजनेस है।
मैं इससे एक थोड़ा बोलना चाहूँगी, आजकल व्हाट्सअप का ज़माना, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, इतने अच्छे अच्छे बात आती है उस पर, अगर आप रिलेट करोगे ना तो अपने को करेक्ट करने में बड़ा इजी होगा। और ये बिजनेस इजी पर्सन का है, जितना आप अपने को इजी रखेंगे ये बिजनेस करना आसान होगा। हम वही काम करते हैं, हम अपने को ही इजी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत टेंशन लेके, बहुत अपने को टफ बना के हम खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आप इजी बन के रहिए। तो बड़ा अच्छा 2-3 लाइन का एक मैसेज आया कि कुछ लोग जिंदगी है, जिंदगी है तभी धरती है, धरती पे इतने लोग हैं, सब जिंदगी है, लाइव है। कुछ लोग जिंदगी है और कुछ लोग आपकी जिंदगी में हैं, और कुछ लोगों से जिंदगी है, बट कुछ लोग हैं इसीलिए आपकी जिंदगी है। आप ऐसे समझिए, ये जो सामने की लीडरशिप, जो भी मेरे ग्रुप में जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो पिन होल्डर्स हैं, वही हम, मेरी जिंदगी है, वो है इसीलिए मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। तो वो है इसीलिए मेरी जिंदगी है, बिजनेस की जिंदगी उन्हीं से है मेरी। तो आप ऐसे समझिए, जितना एम्पावर्ड कीजिएगा, जितना सिस्टम से आप प्लग्ड होइएगा, आप अच्छा मैसेज अपने ग्रुप को आप दीजिएगा, वही हम लोग करते हैं और कुछ डिफरेंट नहीं करते। इस चीज़ को जितना जल्दी समझे, बहुत अच्छे अच्छे पिन्स आए। और आज की डेट में हम लोग बैठते हैं, प्रेमवत जी का वर्क एथिक्स बहुत ही स्ट्रांग है और अच्छे इंसान हैं, आप लोग भी थोड़ा समझते होंगे। और वर्क, काम करने का बहुत इनको हैबिट है, काम करना चाहते हैं और बहुत काम करते हैं। मैं भी इनके साथ लगी रहती हूँ 24 घंटा, मेरे को और कोई काम नहीं, 3 बच्चे और ये, वही मेरी दुनिया है, घर, बिजनेस के लोग। बट मेरे को भी इनके साथ मैच करना कभी कभी टफ हो जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ये 2 कदम आगे ना निकल जाए, मैं पीछे न रह जाऊं। बट अपना अपना रोल होता है लाइफ में। प्रेमवत जी का अपना रोल है, मेरा अपना खुद का रोल है अपने बिजनेस में। मैं अपने सिस्टम को ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती हूँ, अपने भीतर के सिस्टम को थोड़ा ठीक करती हूँ, अपने घर के सिस्टम को थोड़ा ठीक करती हूँ, ताकि मेरा बिजनेस सिक्योर रहे। तो ये समझना होगा, आप लेडीज़ हैं, एक लेडी है, एक माँ है, एक वाइफ है, एक बहू है, एक सोशल रिलेशन है आपका, एक किसी की फ्रेंड है, बट आप इसको क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि मैंने इसी माहौल में रह के इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, यहीं से देखिए, ये मन है ना, मन बहुत चंचल है। मन एक वर्ड है, दो अक्षर का एक वर्ड है, बहुत ये वजन रखता है मन। मन से ही सब काम होता है। हम पॉजिटिव भी इसी मन से होते हैं, नेगेटिव भी इसी मन से होते हैं। और नो सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, नो को नहीं सुनते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। नो को इंग्लिश में मत सोचिए, नो को ना सोचिए, मन के आगे न लगा दीजिए तो नमन हो जाता है। तो इस बिजनेस को आप नमन कीजिए और वही इसी नो को उठा के मन के पीछे लगा दीजिए तो मनन हो जाता है। और इस सिस्टम के बारे में थोड़ा मनन कीजिए, आपका बहुत बढ़िया बिजनेस होगा। हम बहुत दिल से इस बिजनेस को बिल्ड किए हैं, जैसे बच्चे मेरे बड़े हुए हैं साथ साथ, वैसे मेरा ये बिजनेस बड़ा हुआ है। इस बिजनेस में जो भी मेरे हैं वो टाइगर्स, उनको मैं दुखी करना या कुछ ऐसा बोलना या ऐसा मैसेज देना नहीं चाहती हूँ ताकि वो हार्म हो, उनका दिल दुखे और उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़े। तो लगता है कि प्रेमवत कभी कभी सोचते हैं कि कहीं इतना मेहनत कर रहे, रिजल्ट उतना दिख नहीं रहा है, बट मैं उनको एश्योर करती हूँ कि प्रेमवत अब रिजल्ट दिख रहा है और 2 साल में इतना बड़ा बिजनेस हम लोगों का होने वाला और इतने पिन्स आने वाले हैं, आप लोग भी वहाँ से ताली बजा बजा के थक जाएंगे। और मैं यहाँ से विश करती हूँ कि चाहे जहाँ से भी, जिस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, खूब अच्छी समझ हो आपको इस बिज़नेस को बिल्ड करने की और खूब समझ के इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए। आप एक अच्छे इंसान के रूप में, खूब धनवान इंसान के रूप में, खूब अच्छे पेरेंट्स, खूब अच्छे लोग, खूब अच्छा अपलाइन आप बनेंगे इस बिज़नेस में और तब आपका लाइफ लगेगा सक्सेस हो गया धरती पे आना। मैं यही बस विश करती हूँ और सबके लिए यही सोचती हूँ कि एक सिस्टम जो उनका है उससे उनका ऑरा बना रहे और भीतर का सिस्टम वो करेक्ट करते रहे ताकि कभी दिक्कत नहीं हो उनके बिजनेस में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। थैंक यू। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक खंभा है तो दूसरा खंभा सिस्टम का आपका अपलाइन है, आपका मेंटोर है और अपने अपलाइन और अपने मेंटोर के साथ आप खेल खेलिए। बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी, समय ही नहीं है तो क्या बोलूं, बस इतना ही कह सकता हूं। कभी किसी ओपन मीटिंग में मेरे ही एक डाउनलाइन ने कहा था कि अपलाइन को क्या समझने की जरूरत है, अपलाइन पिता है, अपना माता है, अपलाइन गुरु है, अपलाइन भक्ति है, अपलाइन जीवन है, अपलाइन शक्ति है, अपलाइन प्रेमिका है और कई रूप हैं। जिन रूपों से जो चीज मिलता है वो सब अपलाइन है। तो आप इस अपलाइन रूपी खंभे को पकड़िए
आप जब तक अपने इस खंभे को मजबूत करते रहेंगे 9% से लेके डायमंड शिप और उसके आगे भी आपका बिजनेस चलता चला जाएगा। वही है जो आपकी रियल गोल सेटिंग करेगा, वही है जो आपके दुख सुख में साथ रहेगा। सब गलतियों के बावजूद भी उसका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। आपके सैकड़ों डाउनलाइंस में से कोई काम नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी है जो काम करेगा और वो आपका अपलाइन है। वो हमेशा आपके लिए काम करेगा और वही आपके साथ रहेगा। वो मेंटोर आपको शक्ति देगा, आपको ओवरव्यू देगा, विंडो देगा, आपकी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ होगा और वो दुख सुख में आपको सब बताएगा। एजुकेशन सिस्टम और अपलाइन यही पूरा किला है जो आपको चारों तरफ से घेर कर आपके बिजनेस को बड़ा करता रहेगा, बड़ा करता रहेगा। गुरु है अपलाइन और गोविंद है सिस्टम, लेकिन गोविंद को भी बताने वाला कौन है? गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिनों बताए। BWW तक ले जाने वाला कौन है? अपलाइन। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज स्टिक विथ हिम। अंत में बस एक कहानी सुनाकर इसकी उपयोगिता सुनाना चाहता हूं आपको, और वो एक छोटी सी पेंसिल की कहानी है। एक दादी ने एक पोते की बदमाशी को देखते हुए उसके पिता को एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, और पत्र वो पेंसिल से लिख रही थी, पुराने जमाने की थी। तो उसका पोता बगल में बैठ गया बदमाशी करते हुए। तो उसने कहा कि अब पत्र नहीं लिखूंगी, लेकिन तुमको पेंसिल की कहानी सुनाऊंगी। दादी माँ की कहानी होती है ना। और उसने कहानी सुना दी, सारांश सुनाता हूं कहानी सुनाकर। उसने कहा कि बेटा, पेंसिल की तरह अगर जीवन में तुम बन गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर उसने कहा पेंसिल के कई गुण हैं बेटा, और पहला गुण उसने कहा कि पेंसिल की सबसे बड़ा गुण है कि महान से महान उपलब्धियां भी चाहे कुछ हो जाए, पेंसिल कितने बड़े मोटी मोटी किताबों को लिख ले, कितने भी उपन्यासों को लिख ले, लेकिन पेंसिल को हमेशा इस बात का पता होता है कि उसको लिखने के लिए किसी एक हाथ की आवश्यकता है, हाथ की जरूरत है। बेटा, तुम भी अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी भी उपलब्धि लेना, कितनी भी बड़ी प्रतिभा के होना, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो हाथ अपलाइन है, वही लेके चलेगा। पेंसिल तुम हो तो हाथ तुम्हारा अपलाइन है। फिर उसने कहा कि पेंसिल का दूसरा गुण है कि लिखते लिखते वो थोड़ी भोथरी हो जाती है, इसीलिए उसको छील कर नुकीला करना पड़ता है। और फिर उसने कहा बेटा, इस एमवे बिजनेस को जब बिल्ड करना तो इस बात को याद रखना, तुम पेंसिल हो, बिजनेस में प्लान दिखाते दिखाते भोथरे तुम भी बराबर होगे, और उस समय तुम्हें छीलने की जरूरत होगी। और ये छीलना कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है। ये सीडी, ओपन मीटिंग, बुक्स, वही कॉन्टिन्यूएशन एजुकेशन प्रोग्राम है। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही तुमको नुकीला बनाता रहेगा और तुम्हारी कहानी में नए नए पिन्स ब्रेक करता रहेगा। फिर उसने कहा पेंसिल का तीसरा गुण है बेटा, पेंसिल बहुत सारी गलतियों को लिखती है, गलत लिखती है, लेकिन पेंसिल के साथ एक रबड़ होता है जो उसको मिटाकर उसका सुधार कर देता है। बेटा, तुम बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन इस बिजनेस को जब बिल्ड करोगे तो तुम्हारे साथ रबड़ रूपी अपलाइन अगर रहेगा तो गलतियों को हटाता रहेगा, सुधार करता रहेगा और चीजों को बदल देगा। फिर उसने कहा कि बेटा, पेंसिल का चौथा सबसे बड़ा गुण है कि पेंसिल के ऊपर की लकड़ियों से नहीं लिखा जाता है, लिखा असल जाता है पेंसिल के अंदर के ग्रेफाइट के कारण। जो ग्रेफाइट काला वाला होता है, लिखता वही है, लकड़ी ऊपर है। इन द सेम वे तुम बिजनेस में बड़ा वॉल्यूम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अंदर में ग्रेफाइट ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का है, जो ओपन मीटिंग, फंक्शंस, सीडीज, बुक्स एंड योर अपलाइन है, दे विल क्रिएट द मैजिक। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, योर इंटरनल ग्रोथ विल गिव यू एक्सटर्नल ग्रोथ, एंड दैट इज वेरी मच राइट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, दादी ने कहा कि बेटा, पेंसिल की एक और खासियत है, और वो है पेंसिल हमेशा अपना निशान छोड़ जाती है। इस बिजनेस में भी जब आ गए हो और सीरियस हो तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड तो और अपलाइन तो मैजिकल है ही, तुम भी मैजिकल बनो और ऐसा काम करो कि तुम भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर जाओ, तुम भी किसी के अपलाइन बनो, सफल हो जाओ और उन लोगों के लिए उसी इकोसिस्टम का एक पार्ट बन जाओ, जहां लोग तुम्हारे सीरीज को सुनकर भी, तुम्हारे नाम से टिकट खरीद कर भी आए और इतने इंस्पायर हो जाएं कि हजारों लाखों लोगों की तुम भी जिंदगी बदलो। I believe that you people are going to become your own footprints. आप ready हैं उसके लिए? You will be footprints. You will be for that. You are the best. God bless you and you are winner.